Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, so today we are going to deal with the concept of pointers and one more topic that is relevant to both pointer as well as function that has been skipped out is uh, call by value and call by reference. ठीक है, ये तीन टॉपिक हम लोग आज कवर अप करेंगे तो आई थिंक हम लोग का जो जो कुछ भी बचा हुआ चीज़ था वो सब आज कंप्लीट हो जाएगा. लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट. ओके, पॉइंटर का हम लोगों ने पहले भी एक क्लास किया है. स्टिल आई वंस अगेन स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट. पॉइंटर को एक बार बताते हुए उसके बाद हम लोग जंप करेंगे टुवर्ड्स व्हाट इज कॉल्ड बाय वैल्यू एंड कॉल्ड बाय रेफरेंस. कोड विंडो विजिबल है सबको? Yes, sir. ओके, सो कॉन्सेप्ट एंड यूज ऑफ पॉइंटर इन सी. अगर कोई पूछता कि पॉइंटर है क्या चीज, तो सबसे बेसिक और मिनिमलिस्टिक आंसर जो हम लोग दे सकते हैं वो है pointer is a in some references it is a data type. Pointer is a type of variable, or rather we have the pointer variables. uh, Pointer is a data type that refers to the address of some variable. ठीक है, पॉइंटर एक ऐसा रेफरेंस है, पॉइंटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम लोग एक वेरिएबल, एक एग्जिस्टिंग वेरिएबल के एड्रेस को रेफर या लोकेट कर सकते हैं. ठीक है, एड्रेस के बारे में यहाँ बात हो रही, नॉट अबाउट द वेरिएबल्स वैल्यू. सो इस बात का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे एक देखते हैं इस चीज को. Let us say that we have created an integer type variable by the name x, and in the next line either user ने input कर दिया होगा scanf कमांड के थ्रू, या फिर हम लोग प्रोग्राम में पहले से प्री एग्जिस्टिंग x का वैल्यू यहाँ पे डाल दे रहे हैं. इन दिस केस लेट अस से द वैल्यू ऑफ x एज 12. ओके, कहीं हैंग कर गया. ओके, तो लेट अस इमेजिन दैट आई हैव कंसीडर्ड एन इंटीजर टाइप वेरिएबल x जिसका नाम है, और उसके अंदर हम लोगों ने 12 एज अ वैल्यू स्टोर कर रखा है. नाउ इन द अर्लियर स्टेजेस जब हम लोग वेरिएबल्स के और डेटा टाइप्स के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे, आई हैड मेंशन्ड कि वेरिएबल इज नथिंग बट अ टेम्पररी मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज्ड टू स्टोर सम वैल्यू. तो हम जब x इक्वल टू 12 जब इस चीज को कंपाइलर रीड करता है तो वो क्या करता है, x नामक कोई मेमोरी स्पेस होगा
उसमें वो x का वैल्यू को 12 डालना चाहता है, स्टोर करना चाहता है. So basically again we can say that the variable x also becomes a container that will contain some value of specific type. तो ये टाइप क्या हो गया, जो हम लोगों ने डेटा टाइप चूज किया होगा. इन दिस एग्जांपल वी हैव कंसीडर्ड int एज द डेटा टाइप. सो x के अंदर जो हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं वो हो गया हमारा इंटीजर टाइप का. अगेन फॉर इंटीजर टाइप वैल्यू सी प्रोग्रामिंग में हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस यूज करते हैं, 2 बाइट्स 4 बाइट्स डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर साइज. 8 बिट है, 16 बिट है, 32 बिट कंपाइलर है. सो डिपेंडिंग अपॉन विच एवर कंपाइलर यू आर यूजिंग, 16 बिट 32 बिट उस टाइप से, तो आपका साइज 2 बाइट्स या 4 बाइट्स का हो सकता है एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए. यहाँ तक बात सही है. अब ये जो x इक्वल टू 12 हमने स्टोर किया तो x के अंदर का वैल्यू 12 हो गया. यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं था. बट अगेन ये x एक्चुअलिटी में मेमोरी में है कहाँ पे, ठीक है ना, उसका लोकेशन क्या है. थिंक ऑफ अ सिचुएशन की एक अपार्टमेंट है बड़ा सा, उसमें किसी ने बोला कि x वहां पे रहता है, x बिल्डिंग एक पे बिल्डिंग ए में रहता है. तो ए बिल्डिंग में x जो रहता है उसमें तो 50 लोग रहते होंगे या कई सारे लोग रहते होंगे, उसमें स्पेसिफिक कहाँ पे है, तो उसका कोई स्पेसिफिक लोकेशन एड्रेस होगा ना, हाउस नंबर, फ्लोर नंबर, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो ये पॉइंटर का ही सहारा लेकर के हम लोग उस वेरिएबल तक पहुंच सकते हैं. सो उस वेरिएबल का एड्रेस डिफाइन करने के लिए, सॉरी नहीं, उस वेरिएबल का एड्रेस को रेफर करने के लिए, उस वेरिएबल के एड्रेस को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग जो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं दैट इज थ्रू द हेल्प ऑफ पॉइंटर. तो पॉइंटर की मदद से हम लोग एक एग्जिस्टिंग वेरिएबल का, एक एग्जिस्टिंग नॉर्मल वेरिएबल का जिसका वैल्यू कुछ हो ना हो दैट इज इमटेरियल टू अस, हम लोग उस वेरिएबल का एड्रेस लोकेट या डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर. अब ये लोकेट एंड डिफाइन दो वर्ड बोले, दो अलग अलग मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही बात को बता रहा है. लोकेट करना मतलब टू फाइंड आउट, इजंट इट, कि आपने एक्स जो वेरिएबल बनाया है उसका एड्रेस कहाँ क्या है, तो वो पॉइंटर बता देगा. डिफाइन करने का क्या मतलब है, क्या हम लोग एक एग्जिस्टिंग वेरिएबल का एड्रेस चेंज कर सकते हैं? नो. द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल is purely dependent upon the compiler, or rather on a larger scale we can say the operating system. कि मेमोरी में जहाँ पे स्पेस दिखता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक के थ्रू या मेमोरी स्लॉट्स अवेलेबिलिटी के थ्रू एक स्पेस एलोकेट करता है और वहाँ पे वैल्यू को फीड कराता है. एक वेरिएबल अपने अंदर वैल्यू क्या कंटेन करेगा वो तो यूजर अपने हाथ में रख सकता है. यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते थे, 11, 111, 110, 12, 1, एनी रैंडम वैल्यू जो कि इंटीजर टाइप का होगा, हम लोग उसको लिख सकते थे. तो ये वैल्यू तो हम दे सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू x कहाँ पे स्टोर कर रहा है या x नामक मेमोरी स्पेस कहाँ पे है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. वी डोंट हैव एनी आइडिया, एनी रेफरेंस थ्रू विच वी आर एबल टू चेंज द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल. Yes, but what else we can do, we can refer to the address of that variable, और एड्रेस में रेफर करने के बाद हम उसके एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. एक तो डायरेक्ट वे हो गया, ठीक है, एक तो डायरेक्ट वे हो गया जहां से हम लोग x का वैल्यू को प्रोग्राम में आकर के चेंज कर दिए. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी, ये प्रोग्राम में अगर हम प्रिंट करा देते हैं, अब अगर हम इसको रन करेंगे तो ये जितनी बार भी हम रन करेंगे मोस्ट लाइकली एक्स का वैल्यू, मोस्ट लाइकली क्या, हाईली लाइकली इट इज गोइंग टू शो एन कांस्टेंट वैल्यू, एक्स का वैल्यू 12 ही शो करेगा. इजंट इट? आप इसको एक बार रन करो, 1,00,000 बार रन करो, वो हमेशा कंसिस्टेंटली एक्स का वैल्यू 12 शो करेगा, until and unless the user goes into the program, or rather the programmer goes into the program and changes it.
वैल्यू तो हम चेंज कर सकते हैं एज अ प्रोग्रामर, एज अ यूजर। इन दिस एग्जांपल प्रोग्रामर इज रिस्पॉन्सिबल, कोडर इज रिस्पॉन्सिबल कि वो बैक कोड में वैल्यू को चेंज कर सकता है जब चाहे तो। बट यूजर के हाथ में कुछ नहीं, यूजर बस इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखा सकता है या खुद देख सकता है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग इसी वैल्यू को स्कैनएफ की मदद से इनपुट कराए होते यूजर से, तो यूजर के हाथ में होता वो वैल्यू क्या देना चाहता है, क्या रखना चाहता है। डिफरेंट यूजर्स होते तो डिफरेंट वैल्यूज हमेशा इनपुट कर रहे होते। ठीक है, तो वैल्यूज को लेकर के तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब इसके एड्रेस को अगर हम लोग थोड़ा रेफर करते हैं, लेकिन एड्रेस पे जाने से पहले एक हम लोग छोटा सा प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे जो कि रेफर करेगा हम लोग के वैल्यूज को। तो पहले प्रोग्राम रन करके हम लोग देख लेते हैं, अगर उससे समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज उसका बैकएंड में जो एक्सप्लेनेशन होगा उसको भी हम रेफर करके बता देंगे। What I'll do, I'll simply delete these parts. X equals 12 ही लेते हैं। Then we have int pointer y. So x तो एक रेगुलर नॉर्मल वेरिएबल हो गया ऑफ इंटीजर टाइप, बट y क्या है हमारे पास, y इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल। कैसे पता चला, एक एस्टेरिस्क सिंबल है। दिस डिफाइंस दैट द नॉर्म sorry, this defines that y is not a regular normal variable, rather this is a pointer variable. तो पॉइंटर का काम क्या है, हम लोगों ने बताया कि वो एड्रेस स्टोर करता है। सो एड्रेस अगर हम एग्जिस्टिंग वेरिएबल का एक्स का स्टोर करना चाहते हैं, तो आई मस्ट राइट एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, रूल बहुत सिंपल सा है। अगर ये नॉर्मल वेरिएबल होता जैसे एक्स है, तो हम सिंपल वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ वैल्यू यू आर टेकिंग एज डेटा टाइप। पॉइंटर के बारे में जब बात आई तो वहां पे क्या करना था, ठीक है, इंट पॉइंटर वाई। नाउ वी नो दैट किसी भी वेरिएबल के साथ अगर हम स्टार सिंबल लगा देते हैं तो वो बन जाता पॉइंटर वेरिएबल। और पॉइंटर वेरिएबल का काम ही है अपने अंदर में एड्रेस स्टोर करके रखना। तो किसी ना किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, एड्रेस ऑफ एक्स, isn't it? एम्परसेंड ऑपरेटर जो होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं उसको। तो एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स का एड्रेस पॉइंटर वाई वेरिएबल अपने अंदर स्टोर कर रहा है। नाउ इतना बात क्लियर कर लीजिए सभी कोई। अब हम लोग प्रिंट करेंगे मल्टीपल वेज में। I'll make use of certain format specifier. परसेंटेज डी एंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हर एक के साथ हम लोग बैकस्लैश n दे देते हैं। Then we can have
Okay. Now, listen to me very carefully. अगर आप पेन पेपर लेकर के बैठे हो तो काइंडली इसको अगर नोट डाउन भी कर लेंगे तो और बेहतर रहेगा. Now, अच्छा इसको हम लोग बना लेते हैं पेंट विंडो में. ठीक है. एड्रेस. So before I try to execute this program, अगर कुछ लोग अपने से इसका आंसर अगर अपना नोट डाउन करके रखना चाहते हो वेरिफिकेशन के लिए, I'll give you 10 to 20 seconds. जल्दी से एड्रेस नोट डाउन कर लीजिए या लोग आंसर्स नोट डाउन कर लीजिए इनका एक्सपेक्टेड. I'll run the code, देन आप उसको वेरीफाई कर लेना आपने क्या चीज सही लिखा क्या लिखा. पहला प्रिंटफ में लिखा हुआ परसेंटेज डी, लेकिन बाकी कई कई जगह पे परसेंटेज यू है. एनीवन हु इज हैविंग एनी आइडिया व्हाट इज परसेंटेज यू? सर ये अनडिफाइंड वो है नो. डेटा टाइप के बारे में. एनी अदर आंसर? सर अनसाइंड है. अनसाइंड इंटीजर्स. व्हाट इज एन अनसाइंड यस सर. इंट? सर अनसाइंड इंट जैसे ये तो एड्रेस सर पॉइंटर्स जो है वो तो एड्रेस स्टोर करता है ना, तो एड्रेस वो कितना बड़ा होगा, फ्लोट में होगा, इंटीजर में होगा, ये नहीं पता रहता है, तब शायद तब अनसाइंड का हम लोग यूज करते हैं. सॉरी प्लीज रिपीट. एड्रेस तो काफी बड़ा रहता है ना एड्रेस, क्योंकि ये तो एड्रेस स्टोर करेगा ना पॉइंटर. ओके. तो अनसाइंड इंट में हम लोग एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता सर, लेकिन अनसाइंड ओके इंट में वैसे ठीक है ही. ठीक है ठीक है. थैंक यू. और कोई आंसर देना चाहेंगे इसमें? नहीं. नो सर. ओके. सी, कभी किसी का भी एड्रेस आपने सुना होगा देखा होगा कहीं पे भी आप लोग ऐसा देखे हो कि भाई तुम्हारा हाउस नंबर -3 और -2nd फ्लोर, रोड नंबर -10, XYZ कॉलोनी. किसी का भी एड्रेस में कहीं पे भी ना तो हाउस नंबर, ना फ्लोर नंबर, ना रोड नंबर, ना कोई गली नंबर, ना क्वार्टर नंबर, ऐसा कोई भी चीज नेगेटिव वैल्यू नहीं रहता है. अ हाउस नंबर और अ रोड नंबर और अ फ्लोर नंबर, एनी टाइप ऑफ नंबर दैट कम्स इनसाइड एन एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, तो वो नॉन जीरो ही होगा हमेशा. इजंट इट? हमेशा वो नॉन जीरो होगा. Now what has this to do with unsigned int? Unsigned int always represents the positive value. See, हम लोग जब integer बोलते हैं int, int data type, so it is capable of having both positive as well as negative values. हम x का वैल्यू जैसे यहाँ पे 12 रिप्रेजेंट किए हैं. I can also write the value of x as -12, -35, any random negative value uh, that is in relationship with that int data type. ठीक है ना. int data type के रेंज में जो भी इंटीजर वैल्यू आते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं. But when we are talking about unsigned int, %u, that is specifically designed for taking positive values only. So for example, अगर हमको किसी का पिन कोड लिखना है which can again be a 5 digit value, किसी का हमको हाउस नंबर, क्वार्टर नंबर, एड्रेस कहीं पे अगर बताना है तो वहाँ पे भी हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज को ही सिर्फ यूज करते हैं. तो ऐसा कोई भी जगह जहाँ पे आप इनपुट दे रहे हो और वो इनपुट हमेशा सिर्फ पॉजिटिव ही होना चाहिए, वैसे जगह पे हम लोग इंट की जगह अनसाइंड इंट यूज कर सकते हैं. गॉट माय पॉइंट? यस सर. ठीक है. तो ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स अगेन जितने भी लेटेस्ट लैंग्वेजेस हैं, जावा है या फिर जावा से बात याद आई, आपने जो आंसर दिया कि क्योंकि एड्रेस बहुत लेंदी होता है उसमें अनसाइंड इंट यूज करते हैं.
दैट इज नॉट द ओनली केस। ये केस हम लोग उस वक्त अप्लाई करते हैं जब हम लोग जावा, पाइथन ऐसे बड़े लैंग्वेजेस में यूज करते हैं। जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व किए सी से सी प्लस प्लस, देन विजुअल बेसिक, एंड देन वी हैड जावा, वी हैड पाइथन। तो जैसे जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इवॉल्व करते गए, वो अपना रेंज बढ़ाते गए। जो हम लोग अभी रेंज पढ़ते हैं इंट डेटा टाइप का क्या है, -32768 से लेकर के +32767 तक। ठीक है ना, यही रेंज है इंटीजर डेटा टाइप का, -32768 से लेकर के +32767 तक। तो यही रेंज आगे चल करके जावा में इंट का नहीं बन के वो शॉर्ट इंट का बन गया। अब वो शॉर्ट इंट क्या है सर, वैसा कोई डेटा टाइप जो इंटीजर टाइप का वैल्यू लेता हो लेकिन बहुत कम रेंज का। सो जो रेंज आप यूज कर रहे हो सी में इंटीजर के लिए, वही रेंज यूज करते हो जावा में शॉर्ट इंट के लिए। अगेन इंट के लिए फिर हम लोग क्या यूज करते हैं जावा में, तो वहां पे और लार्जर डेटा वैल्यू हो सकता है, मतलब 7 8 9 डिजिट का। एग्जैक्टली हमको याद नहीं है, बट यहाँ जहाँ सिर्फ 5 डिजिट में हम लोग रुक जा रहे थे सी में, वही चीज जावा 7 8 डिजिट तक लेके जा सकता है इंटीजर के लिए। और अगेन वहां पे लॉन्ग इंट और डबल ये सारा चीज तो आई थिंक 10 डिजिट के बियॉन्ड भी चला जाता है। ठीक है ना, तो डेटा टाइप्स का ये सिग्निफिकेंस है। हम लोग एज अ टीचर हम लोग से भी एक मिस्टेक हो जाता है कि हम लोग सिर्फ स्पेसिफिक डेटा टाइप्स को लेकर के प्रोग्रामिंग सिखा देते हैं, बट रादर हम लोग को सारे ही टाइप के डेटा टाइप्स पे कंसंट्रेट करना चाहिए। तो उसमें से एक आज हम लोगों ने एक और देख लिया जो कि है अनसाइंड इंट। नाउ ओके, सो अनसाइंड इंट जहां पे दिखाई दे रहा है बेसिकली वो तो एड्रेस को रिफर कर रहा है, एंड डेफिनेटली सो इन दिस हाईलाइटेड लाइन इफ यू कैन सी %u \n for new line, then address of x। पहला वाला तो नॉर्मली क्या करेगा, x का वैल्यू को प्रिंट कर देगा, दैट इज 12। दूसरा वाला दिस विल प्रिंट द एड्रेस ऑफ x। यहां तक तो बात समझ में आई, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा करके रखे हुए हैं एम्परसैंड वाला सिंबल। आगे क्या होगा कि एड्रेस प्रिंट करेगा या वैल्यू प्रिंट करेगा, तो इसको रन करके एक बार देख लेते हैं, ना एक्सप्लेन इट पिक्टोरियली। Okay, so right now it is showing some warnings। ठीक है ना, वार्निंग शो कर रहा है, बट स्टिल ये एड्रेस हम लोग को शो कर पा रहा है। सी हम लोग 5 बार शायद रन किए हैं प्रिंटफ, 1 2 3 4 5, हाँ 5 बार है, तो 5 रिजल्ट हमको मिलना चाहिए था। पहला तो 12 जैसा कि हम लोगों ने मेजर करके देखा, दीज आर द एड्रेसेस। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि एड्रेस काफी लेंदी होता है। यस डेफिनेटली, ये जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग को शो कर रहा है 26839 समथिंग एड्रेस को शो कर रहा है, तो ये एड्रेस सर्वर से उठाया हुआ लोकेशन का है। अगर इसी कोड को आप अगर टर्बो सी कंपाइलर या अपने लोकल कंप्यूटर पे ही सिस्टम पे इंस्टॉल करके रन करोगे किसी आईडी के थ्रू, तो वो एड्रेस किसी दूसरे तरीके का शो करेगा। क्लियर है? ठीक है, नाउ जैसा सर कि यस सर अलग-अलग आंसर आ सकते हैं क्या? इसमें अलग-अलग आउटपुट शो कर सकता है? हाँ, तो वही सवाल पे हम आ रहे थे अभी कि जैसा कि हम शुरू में तो बताए थे कि वेरिएबल इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन। तो क्या इन वेरिएबल का वैल्यूज़ हम चेंज करें या ना करें, वो लोकेशन एड्रेस चेंज होगा क्या? आओ दोबारा रन करके देखते हैं, तो सब कोई कोई एक इसको नोट डाउन कर लो एटलीस्ट। पहला 12 है, उसके बाद है 26853927764। दूसरा भी सेम यस एड्रेस सर। है। ठीक है, इतना ही का रेफरेंस लेते हैं, और लास्ट वाले का है 26853927768। ओके, I'll try to rerun the program. See, मेरा वैल्यू कांस्टेंट है x का, that has not been changed, लेकिन क्या मेरा एड्रेस चेंज हुआ? यस सर। यस ठीक है, सर। तो ये रियल लाइव एग्जाम्पल एक एग्जाम दिखा दिए हैं कि जहाँ पे वाकई जिस बात को बोलते थे वो जस्टिफाई भी हम लोगों ने करके देख लिया कि यस एक्चुअलिटी में अगर हम रिफ्रेश करते हैं या प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो लोकेशन अपना एड्रेस चेंज करता है। कोई गारंटी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई गारंटी नहीं है, या मे बी
हम लाइव सर्वर पे भी काम कर रहे हैं, ऑनलाइन है, तो इसलिए वो चेंज कर रहा होगा। आप अगर अपने लोकल सिस्टम पे टर्बो सी या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अगर करोगे, तो हो सकता है वही एड्रेस को कुछ देर तक दिखाए, उसके बाद आप उस प्रोग्राम को सेव करके दोबारा से रीस्टार्ट करके रन करो, तब एड्रेस चेंज हो जाए। ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग अपने लोकल सिस्टम पे भी रन करके काइंडली देख लीजिएगा, क्या होता है वहाँ पे एड्रेस चेंज होता है। अगेन वहाँ पे एड्रेस कोई गारंटी नहीं कि इसी तरह का दिखाए, वहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू भी शो कर सकता है। ठीक है? हेक्साडेसिमल वैल्यू भी शो कर सकता है। हेक्साडेसिमल वैल्यू से बात आई है, आई विल ट्राई टू गिव यू ऑल एन असाइनमेंट। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस काइंडली आप लोग सब नोट डाउन कर लीजिए, आई एम जस्ट डिक्टेटिंग इट आउट और अदर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। It has nothing to do or might be something to do with pointer, but still you may try. The question is, write a program to convert decimal number system to binary या binary to decimal. नंबर सिस्टम्स 4 तरह के हम लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, मतलब आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, इफ आई मे रिकॉल यू ऑल। बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल है एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम है ना। बाइनरी है जहाँ पे सिर्फ 0 और 1 चलता है। ऑक्टल 8 वैल्यूज हैं जो कि 0 से 7 तक हैं। डेसिमल 0 से 10 तक जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी 0 से 9 तक टू बी प्रिसाइज। और हेक्साडेसिमल हमारा जो आता है वो 0 से 9 तक है और उसके बाद A to F। सो इनके बीच में नंबर सिस्टम कन्वर्जन होता है। ठीक है, नंबर सिस्टम में कन्वर्जन होता है। लेट्स से एक बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग को वैल्यू दिया होगा 10101, तो उसका इक्विवेलेंट डेसिमल में क्या आएगा, या एक डेसिमल नंबर दिया होगा लेट्स से 23 और समथिंग लाइक दैट, उसका बोलेगा बाइनरी इक्विवेलेंट निकालो। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कन्वर्जन होता कैसे है और इसको हम लोग कन्वर्ट कर कैसे कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में। अगेन फिर बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर कुछ देर तक नहीं समझ में आए तो यू कैन रेफर टू द प्रोग्राम्स अवेलेबल ओवर द इंटरनेट और समझ करके ड्राई रन करके खुद से इवेल्युएट करके देखिए चेंज या फिर वो वाकई कन्वर्जन समझ में आ रहा है या नहीं। 2-3 आंसर्स आपको ओवर द इंटरनेट मिल जाएगा, दो तीनों को रन करके देख लीजिए, जो आसान लगे जिसमें से समझ में आ जाए दैट कैन डू योर जॉब। ठीक है, तो दिस विल बी योर होमवर्क काइंड ऑफ थिंग to try to convert a decimal number system into binary. You have to write a program. ठीक है, ये रहा। नाउ इसका कोई जस्टिफिकेशन किसी को चाहिए है या हम कंटिन्यू आगे कर जाएं? आई वांटेड टू शो द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। सर समझ में आ गया है सर। सरिता यस सर। क्लियर है? हाँ सर। खुशी? Yes, sir. ओके, नाउ द पॉइंट इज दैट यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सिंगल पॉइंटर यूज करके आप लोगों को दिखाया है, विच इन केस यहाँ पे डबल पॉइंटर भी यूज किया जा सकता है। ओके, तो जावा सॉरी सी प्रोग्रामिंग में जब आप पॉइंटर पढ़ रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि इसको डबल पॉइंटर तक भी आप करके देख लो, उसका वर्कफ्लो समझ में आ गया तो फिर बात खत्म हो जाती है वहां पे, कौन किसे रेफर कर रहा है। नाउ दिस टेक्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो यू मे रेफर टू एनी प्रोग्राम जो हम लोग रिसेंटली या फिर प्रीवियस क्लास में जो फंक्शंस का किए थे, ठीक है, उसको रेफर कर सकते हो। डू यू हैव द स्क्रीनशॉट्स और एनीथिंग लाइक दैट? प्रोग्राम कुछ बना हुआ है किसी के पास? यस सर। यस सर। है ना? ओके, उसमें आप लोग रेफर करो कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने पैरामीटराइज्ड फंक्शन लिया है। पैरामीटराइज्ड फंक्शन कि हम यहाँ पे 4 लाइन लिखते हैं, उसी में शायद समझ में आ जाना चाहिए।
अभी तक मैंने क्या किया इस प्रोग्राम में, आई हैव टेकन अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप, एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाया इनपुट अ नंबर, और उसके बाद हम लोगों ने यूजर से एक वैल्यू इनपुट कराया जो कि एक्स में स्टोर हो रहा है। ठीक है यहाँ तक। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। 32 प्रोग्राम रन करता है, टर्मिनेट कर जाता है, बिकॉज इसके बाद और कोई काम उसके पास है ही नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे और कोई काम नहीं है। बट अगर यहीं पे अगर मैं एक फंक्शन कॉल कर दे, लेट्स से फंक्शन का नाम हम ले रहे हैं शो फंक्शन, शो, और इसको हम एक पैरामीटर पास कर दे रहे हैं एक्स, शो एक्स। ठीक है, एक फंक्शन कॉल किया हम लोगों ने। ओके, इस लाइन से पता चल रहा है कि एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन है, बिकॉज उसके अंदर एक वैल्यू जा रहा है, और ये विदाउट रिटर्न टाइप है क्योंकि यहाँ पे कोई इक्वल टू सिंबल और उससे पहले कोई वेरिएबल नहीं है असाइन। सिंपल है, इसी चीज को हम लोग क्लास में समझ रहे थे। नाउ व्हेन आई क्रिएट द फंक्शन, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी अंदर में कमेंट लाइंस फिलहाल डाल दे रहे हैं, कुछ भी हम लोग प्रिंट करा रहे होते हैं, कुछ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, दैट इज सेकेंडरी थिंग। यहाँ तक हमें समझ में आने के लिए काफी है बात। See, what is happening over here is that we have taken input of a number, we have passed down that number as a parameter to the given function, तो ये parameterized function हो गया। ठीक है ना, और उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे a वेरिएबल पे रिसीव करवा रहे हैं। Now what will happen when we call this function, ये x वेरिएबल का वैल्यू को पास करेगा a के लिए, है ना। a will receive the same value that has been given over here in the show function, x वेरिएबल का जो वैल्यू वही a को आएगा। ये तो हम लोग लास्ट क्लास में समझ गए थे। यहाँ पे जब हम लोग फंक्शन कॉल में जो वैल्यू पास करते हैं, ठीक है, अगर ये नॉर्मल वेरिएबल है, विच इन दिस केस x इज अ नॉर्मल वेरिएबल, वो किसी का एड्रेस पास नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर कराने के लिए कंटेनर है। तो ये जो वैल्यू हम लोग यहाँ पास करते हैं, ठीक है ना, ओरिजिनल वैल्यू, एक्चुअली वी हैव टेकन द इनपुट ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू हम लोगों ने इनपुट करा है और उसी ओरिजिनल वैल्यू को पास कर रहे हैं, और उसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे रिसीव कर रहा है उसको। सो फंक्शन कॉल में जो हम लोग वेरिएबल यूज करते हैं, ओके, सो दैट इज नोन एज एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है ना, एक्चुअल पैरामीटर, जिस वेरिएबल या जिन वेरिएबल्स को आप इनपुट लेने में यूज करते हो और उसी वेरिएबल को आप फंक्शन को कॉल करने के टाइम में अगर फंक्शन के साथ यूज करते हैं, सो दैट इज नोन एज एक्चुअल पैरामीटर। और उसी का जब वैल्यू जब रिसीव होता है,
यहाँ पे, और वो जब ऑपरेशनल होता है तो इस लाइन को हम लोग बोल देंगे formal parameter, right? Actual parameter and formal parameter. तो जब आप फंक्शन को वैल्यू पास करते हो, फंक्शन जब कॉल होता है उसमें अगर कोई पैरामीटर है देन दैट इज नोन एज एक्चुअल पैरामीटर, और उसी वेरिएबल को अब लोग किसी फंक्शन के डेफिनेशन में यूज करते हैं, उसके वैल्यू को यूज करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन फॉर्मल पैरामीटर। कई बार क्वेश्चन में ये नाम दे देता है, हम लोग समझ नहीं पाते क्या पूछ रहा है। नाउ अगर हम यहाँ पे हम क्या बोले कि अगर यहाँ पे हम एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या वैल्यू के अलावा कुछ और भी पास कर सकते थे? यस, हम लोग कुछ और चीजों को भी पास कर सकते हैं, जिनमें से एक होता है हमारा पॉइंटर वेरिएबल या पॉइंटर। एक बहुत सिंपल सा कॉमन एग्जांपल चलता है which I like to share with you all, that is swapping of two numbers। ठीक है, swapping of two numbers, let us say x and y are the two variables, और x और y का कुछ एग्जिस्टिंग वैल्यू, बट हम प्रोग्राम जब रन करते हैं तो ये आपस में अपना वैल्यूज को स्वैप करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो इस प्रोग्राम को, ऐसे टाइप के प्रोग्राम्स को हम लोग शुरू लेवल पे हम लोग डील कर लेते थे। अब क्या है, इनको फंक्शन से बनाना है, तो फंक्शन से जब बनाने बोला जा रहा है तो वहां पे हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों का सहारा ले सकते हैं। अब ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या है? व्हेन यू ट्राई टू यूज अ पैरामीटराइज्ड फंक्शन, और वहां पे हम लोग एक्चुअली वेरिएबल को ही पास कर देते हैं। इन दिस केस यहाँ पे देख सकते हो आप, शो फंक्शन को जब कॉल किया गया तो वहां पे एक वेरिएबल ही पास कर दिया गया है कि हाँ भाई एक्स का वैल्यू ही ले जाओ। तो जब हम लोग वैल्यू लेके पास कर देते तो दैट इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू, जो कि हम लोग जितना प्रोग्राम अभी तक पैरामीटराइज फंक्शन का बनाए हैं ऑल हैड बीन कॉल बाय वैल्यू टाइप। व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस? एनीवन हु नोज द आंसर? सर कॉल बाय रेफरेंस में सर एड्रेस पास करते हैं। एड्रेस पास जैसे हम पॉइंट, जैसे आप स्वैपिंग वाला वो बताए एग्जांपल लिए, तो इसमें जब वैल्यू हम लोग कॉल बाय वैल्यू में डालते हैं तो यहाँ से वैल्यू उठाकर हम लोग उसमें डाल दे रहे हैं, मतलब एक ए का बी में और बी का ए में। और पॉइंटर अगर हम यूज करेंगे तो जैसे एक वेरिएबल ए है, उसका एड्रेस मान लेते हैं एक्स है, तो हम लोग यहाँ से जो वैल्यू लेंगे वो हम पॉइंटर को दे देंगे एक्स को। तो वहां जाकर के जिस एड्रेस पे जो हमारा एक्स जो हमारा पॉइंटर है वो तो शो कर रहा है वेरिएबल ए का, तो वहां पे हम लोग उस पॉइंटर में, मतलब वो पॉइंटर शो कर देगा कि हाँ यहाँ पे स्वाइपिंग में इस एड्रेस में ये वैल्यू चला जाएगा। एनीवन हु अंडरस्टूड? मुझे तो समझ में आ गई। बात इन्होंने काफी सही बोला, थैंक यू प्रेरणा, कि यस हम लोग एक्चुअल पैरामीटर जब यहाँ पे सॉरी कॉल बाय वैल्यू में क्या करते हैं, हम लोग एक तरह का एग्जिस्टिंग वेरिएबल का डुप्लीकेट फोटोकॉपी बना के उसको वैल्यू पास डाउन कर देते हैं। सो वॉट एवर चेंजेस इफ यू सी एट द स्क्रीन, वॉट एवर चेंजेस यू आर मेकिंग एट वेरिएबल ए विल बी डन ओनली इन वेरिएबल ए, उसका इम्पैक्ट वेरिएबल एक्स पे नहीं पड़ेगा। आप आगे चल करके x को चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, x विल बी डिफरेंट एंटिटी एंड a वेरिएबल विल बी डिफरेंट एंटिटी। लेकिन हाँ, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, x का जो वैल्यू फंक्शन कॉल के पहले था, फंक्शन कॉल में उस वैल्यू को जब पास किया गया तो a वेरिएबल ने उसी वैल्यू को रिसीव किया। सो आप सिर्फ x का वैल्यू रियल टाइम पे इनपुट कराते हैं, उसी का इक्विवेलेंट वैल्यू तो a में अपने आप चला आता है जब फंक्शन कॉल होता है। तो फंक्शन कॉल बाय वैल्यू जो हम लोग लेते हैं, जहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स को पास करते हैं, वहां पे एडवांटेज क्या मिलता है कि वॉट एवर चेंज यू आर मेकिंग एट द फॉर्मल साइड, फॉर्मल पैरामीटर में, उसका एक्चुअल पैरामीटर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है।
लेकिन इसी बात को जब हम लोग बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस के लिए, तो कॉल बाय रेफरेंस में हमारे साथ क्या होता है, वहां पे एक्चुअल वेरिएबल जो हम लोग पास करते हैं, एक्चुअल वेरिएबल का एड्रेस पास कर देते हैं, जिसके चलते वो चेंजेस सिर्फ उसी वेरिएबल पे ही होता है। ठीक है, I'll just give you an example of swapping of two numbers using call by reference. Just give me a moment. थोड़ा पानी पी लें। ओके, सो ये क्लास प्रोग्राम हम लोग आज करते हैं जल्दी से।
So if you see this code, this is again swapping of two numbers, but this time we have rather used or made use of pointer variables. If you see this function call, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल नहीं होकर के पॉइंटर वेरिएबल है. इफ यू सी द एंटायर कंटेक्स्ट, यहाँ पे सिर्फ t एक रेगुलर नॉर्मल वेरिएबल है, बाकी सारे x y जो है हमारे पास वो पॉइंटर वेरिएबल है. दे आर डीलिंग विद द एड्रेसेस ऑफ द existing variables, that is x and y over here. ठीक है ना. Again, okay, by mistake I have written x and y. See, it should be a, this one should be a and b. A B A B A B. Yeah, seems quite fair. रन करके एक बार देख लेते थे ना. I'll explain it. Input two numbers. I'll take 12 and 35. ठीक है. तो values before swapping are 12 and 35. Values after swapping are 35 and 12. Yes. सेम प्रोग्राम को फंक्शन से पहले हम लोग ट्राई किए थे. फंक्शन में भी आप बना सकते हो, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, दैट जैसा आपको सही लगे. पॉइंटर लेकर के हम लोग बना दिए हैं. पॉइंटर का अपना एक बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है कि आप एक्सेसिव वेरिएबल्स यूज नहीं कर रहे हो, आप एक ही जगह पे काम कर रहे हो. नाउ इफ यू कम बैक टू दिस प्रोग्राम, सी व्हाट इज हैपनिंग. कितने लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आ गया है? खुशी, प्रेरणा. यस सर, इसमें एड्रेस हम लोग जैसे स्वैप करते हैं तो हम लोग वेरिएबल पास करते हैं, हम लोग एड्रेस पास कर दे रहे हैं और पॉइंटर वेरिएबल से उसका वैल्यू वहाँ पर कर दे रहे हैं. एक लेकिन कंफ्यूजन आ रहा है सर. अच्छा, आप पहले एक्सप्लेन कर दीजिए फिर. Yeah, what is the confusion? नहीं सर, कंफ्यूजन ये था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर पॉइंटर वाला अगर हम यूज करेंगे तो शायद टेम्पररी वेरिएबल यूज करने का मतलब जरूरत नहीं पड़ेगा. बट जैसा प्रोग्राम में दिख रहा है, एक टेम्पररी वेरिएबल ये जो डिफाइन कर रहे हैं हम लोग स्वैपिंग के लिए ना. हाँ, हम लोग जब नॉर्मल फंक्शन से, जैसे कल ही मैंने ये प्रोग्राम बनाया फंक्शन के थ्रू, तो उसमें भी तो हम लोग जैसे नॉर्मल फंक्शन में एक टेम्प वेरिएबल यूज करते हैं टेम्पररी उसको स्टोर करने के लिए वैल्यू को. तो मुझे लग रहा था कि शायद पॉइंटर में करने से टेम्प का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट विदाउट टेम्प. एक्चुअली स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स हम लोग, चलो फंक्शन पॉइंटर सब छोड़ देते हैं. स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स अगर जेनेरिक वे में अगर जनरली हम लोग बनाते हैं, वो दो तरीके से किया जा सकता है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल. बट पॉइंटर्स पे जब बात आती है, जब हम लोग एड्रेस को लेकर के डील कर रहे हैं, तब अगर हम स्वैपिंग प्रोग्राम बना रहे हैं तो दैट हैज टू बी ओनली डन यूजिंग थर्ड वेरिएबल. एंड काइंडली मेक श्योर कि थर्ड वेरिएबल जो आप ले रहे हो वो नॉर्मल रेगुलर वेरिएबल होना चाहिए. that does not supposed to be a pointer variable. ठीक है. थर्ड वेरिएबल जो हम लोगों ने कंसीडर किया है t इन दिस रेफरेंस, वो हमारा एक नॉर्मल रेगुलर वेरिएबल होगा, ना कि एक पॉइंटर वेरिएबल बन जाए. बिकॉज पॉइंटर वेरिएबल हम जैसे यूज करें वो क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज कर देगा. बट इन दिस केस हम लोग हाँ लोकल नॉर्मल वेरिएबल के अंदर भी एड्रेस स्टोर करा सकते हैं. तब सवाल यह था कि सर जब नॉर्मल वेरिएबल से करा सकते तो फिर पॉइंटर वेरिएबल को लेने का क्या पर्पस था. सीधे हम लोग लिखते x इक्वल टू एम्परसेंड y, एड्रेस ऑफ y, तो हो जाता. नहीं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे पास एड्रेस कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. सेकेंड रीजन कि अनसाइंड इंट एक एड्रेस जो है लार्जर डेटा वैल्यू को रेफर कर रहा है और इंट का रेंज हमारा उतना नहीं है, इट इज वे बियॉन्ड द रेंज ऑफ इंट. दैट इज वाई हम लोग नॉर्मल डेटा टाइप या नॉर्मल वेरिएबल लेकर के यूज नहीं करते हैं, वहां पे अनसाइंड इंट या ऐसे किसी डेटा टाइप को लेकर के चला देते हैं. गॉट इट?
Yes, sir. Okay, so how does this work? See, execution will again start from main method itself, चाहे जैसा भी प्रोग्राम बना लो। दो नॉर्मल वेरिएबल बने हैं, इनपुट कराया हम लोगों ने एक्स और वाई का वैल्यू, तो एक्स और वाई के एड्रेस में स्टोर हो गया। नाउ ये क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बिफोर एग्जीक्यूटिंग, बिफोर कन्वर्जन, हम लोग प्रिंट करा के दिखा दे रहे हैं कि भाई देखो स्वैपिंग से पहले ये दो वैल्यूज थे, विच इन दिस केस यहाँ पे हम लोग 12 एंड 35 लिए। हाँ ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, वी हैव कॉल्ड अ स्वैपिंग फंक्शन, बट दिस टाइम वी हैव यूज्ड कॉल बाय रेफरेंस टर्मिनोलॉजी, जहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल्स को पास नहीं करके उनका वैल्यू उनके एड्रेस को ही पास कर दिया। नॉर्मली हम क्या करते, स्वैपिंग फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा वाई लिख करके पास करते, तो वो कॉल बाय वैल्यू हो जाता। वहां पे अगेन एक्स और वाई को रिसीव करने के लिए कोई दो वेरिएबल होते, वो रिसीव करते और अपना स्वैपिंग वाला काम कंप्लीट करके वहीं पे रह जाते। बट क्योंकि हम लोगों ने कॉल बाय रेफरेंस का सहारा यहाँ पे लिया, पॉइंटर का सहारा लिया है, इसका मतलब है कि हमको सिंगल वेरिएबल, मतलब उन्हीं वेरिएबल्स के एग्जिस्टिंग स्पेस में ही काम करना है। सो कोई एक्स्ट्रा डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे नहीं क्रिएट हो जाता, ठीक है ना, कोई एक्स्ट्रा डुप्लीकेट वैल्यू क्रिएट नहीं हो जाता। गॉट इट, यहाँ तक था हमारा। तो स्वैपिंग फंक्शन को कॉल किया गया, यहाँ पे उसने एड्रेस रेफर किया, रिलेट किया, रिसीव किया सॉरी, और उस एड्रेस को यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया जा रहा है कि ए अपना अपने अंदर बी का एड्रेस रख ले, बी अपने अंदर टेम्पररी वेरिएबल उसका एड्रेस रख ले, और उसको एड्रेस मिला कहाँ से, तो उसको शुरू के पहले लाइन नंबर 28 में टी ने स्टोर करवा लिया। कोई डाउट है यहाँ तक में? No, sir. नो सर। Good. So with this we come to the conclusion of function and pointer. Pointer again I have given you very basic examples and definition, जो कि again हाँ ठीक है, frankly speaking एग्जाम पर्सपेक्टिव से ओके है, बट अगेन इफ यू हैव टू बिल्ड अपॉन द एप्लीकेशंस या फिर उस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझना है फॉर द सेक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, देन पॉइंटर आपको खुद से पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत, और उस पे अगर कुछ डाउट्स निकल करके आते हैं देन डेफिनेटली वी कैन डील विद दोस डाउट्स। एनी अदर डाउट टिल नाउ? नो सर। No, sir. I think ma'am we have come to the conclusion of C programming class. अगर कुछ डाउट्स रहा इन लोगों का 2-3 दिनों में, तो then we can schedule one class. Other than that, I think we are done. At least from my side, I'm done. Okay. 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 Thank you. Thank you, sir.